दो सगी बहनों ने नाजायज तल्लुकात बनाए और उसके बाद उस लड़के से पैसा खाया, और जब इनके आगे कहीं तल्लुकात बन जाते हैं तो वो पैसा खिलाने वाला शख्स इस सबा नामी लड़की को मना करता था कि आप ये काम ना करें, जिसके बाद इसने अपने उस आशिक के हाथों इस नौजवान को चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पार्किंग में फायरिंग करवा के मरवा दिया। और ये पुलिस की नज़र से बड़ी आसानी के साथ बच जाते हैं। पुलिस ने शक की बना पर इनको गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस के पास कोई भी ऐसा सबूत मौजूद नहीं था। पुलिस ने इन लोगों को छोड़ दिया और ये केस CIA को सौंपा जाता है। 25 जनवरी का वाक़या है और अब जाकर ये 6 लोग पकड़े गए हैं। उस नौजवान को मारने में 4 लड़के हैं और इसमें 2 लड़कियां हैं, 2 सगी बहनें हैं। और ये अफसोस की बात यह है कि ये शादीशुदा हैं और शादीशुदा होने के बावजूद कितने कितने मर्दों के साथ इनके तल्लुकात, दोस्तियां, यारियां निकली। तमाम तरह डिटेल्स हैं, क्या वाक़या कहाँ का था और पुलिस ने इतनी ताख़ीर क्यों की इस केस के अंदर, तमाम तरह डिटेल्स बताएंगे आज के इस व्लॉग में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान हूं मेरे लिए। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, लेकिन आज का ये वाक़या सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि एक खातून इतनी चालाक थी कि एक नौजवान को मरवाने के बाद वो पुलिस को इस तरह से चकमा देती है कि उस 302 के मुकदमे में खुद अपने आप को नामजद नहीं करवाती, बल्कि पुलिस को ऐसा चकमा दिया कि पुलिस ने खुद इस खातून को छोड़ दिया कि ये इस कत्ल के अंदर मुलव्वस नहीं है। और फिर बाद में ये केस CIA को सौंपा गया। 25 जनवरी को चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पार्किंग में एक नौजवान आया जिसके ऊपर कुछ लोग नामालूम अफराद जो है वो फायरिंग करते हैं और बड़ी आसानी के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो गए। और वो नौजवान ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया, उसकी जान चली गई। और फिर उसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। तमाम तर वकूबे का जायज़ा लेने के बाद पोस्टमार्टम होता है, वर्सा के हवाले उस डेड बॉडी को किया जाता है, जिसके बाद पुलिस इसके ऊपर तहकीकात शुरू कर देती है। जब पुलिस ने इस खातून को गिरफ्तार किया जिसका नाम सबा है, मकतूल जो मारा गया है उसका नाम वकार उर्फ विकी है, जो मकतूल है इस तमाम तर मामला। और इसमें 2 लड़कियां जिनकी फुटेज भी स्क्रीन के ऊपर आप देख चुके हैं, एक का नाम सबा है और दूसरी का नाम इकरा है। ये दोनों सगी बहनें हैं और अफसोस की बात यह है कि ये दोनों शादीशुदा हैं। वकार के साथ सबा के 17 से 18 साल पुराने नाजायज़ तल्लुकात थे और सबा उसका ATM यूज़ करके उसके अकाउंट से पैसे निकलवाती थी, पैसे खाती रही और फिर उसके साथ फिज़िकल भी होती थी। और फिर एक वक्त वो आया कि जब वकार की शादी कहीं और हो रही थी, उससे पहले इसने वकार को छोड़ा और लड़कों के साथ बातें करने लगी, जिस पर वकार इस सबा को मना करता था कि आप जो है ये काम छोड़ दें। उसको गालियां भी देता था, उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी करता था, जिसके बाद इसने अपनी बहन के आशिक को कहा कि आप ऐसा करें कि आप इसको डराएं, धमकाएं, इसको मार दें। अगर ये नहीं मानता तो इसकी टांग के ऊपर फायर मार दें, जिस पर ये खातून खुद बता रही है कि हमने कहा था टांग पे फायर मार दें और उन्होंने उसको जान से मार दिया। ये खातून कहती है कि ये शख्स मेरे साथ बदकारी करता था, इसने बदकारी कर ली और अब ये मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लग गया था। और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मैंने अपनी बहन इकरा के जो आशिक को बताया कि आप इसको रास्ते से हटा दें, उन्होंने हटा दिया। जिसके बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है। तो ये जो है वो बड़ी चालाकी के साथ पुलिस की नज़रों से बच जाती हैं, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी सबूत मौजूद नहीं था कि ये 2 खवातीन जो है उस कत्ल के अंदर मुलव्वस हैं। जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को छोड़ दिया। ये मंडी बहाउद्दीन का वाक़या है। 25 जनवरी को नौजवान को मारा गया जिसका नाम वकार था, जबकि इस केस के अंदर CIA 6 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें 2 खवातीन हैं जो 2 सगी बहनें हैं, सबा और इकरा, जबकि 4 लोग और हैं जिनमें एक का नाम नदीम है, दूसरे का नाम साबर और 2 लोग इसमें और मुलव्वस हैं। अब इन लोगों को पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, क्योंकि पहले ये पुलिस को चकमा दे चुके थे। अब CIA पुलिस जो थी वो केस को कुछ इस तरह से डील करती है कि वो ये जो 2 खवातीन हैं इनके डाटे को चेक करती हैं, इनके किरदार के बारे में लोगों से पूछती हैं, तो पता चलता है कि ये शुरू से बद किरदार हैं। इनके डाटे को लिया गया, वो तमाम तर सबूत इकट्ठे किए गए। फिर इन दोनों बहनों को गिरफ्तार करके थाने लाया गया, दिखाया कि ये देखें, जिस पर फिर वो दोनों खवातीन बड़ी आसानी के साथ मान गई कि हमने ये काम करवाया है। जिस पर 4 वो लोग गिरफ्तार हुए जो इन दोनों लड़कियों के कहने पर जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात कर दी, अपनी जवानी को ज़ाब में डाल दिया। अब वो सारी ज़िंदगी जेल के अंदर सड़ेंगे कि उन्होंने 2 लड़कियों के पीछे लगकर एक नौजवान को मारा। वो शख्स तो अब वापस नहीं आएगा, लेकिन
ان لوگوں کی زندگی جو ہے ان لوگوں کی بھی خراب ہو گئی ہے۔ اب یہ لوگ پکڑے جا چکے ہیں، جس میں 2 سگی بہنیں اور جس میں 4 لوگ اور موجود ہیں جو کہ جن کی عمریں تقریباً 20 سے 30 سال کے درمیان ہوں گی، اور انہوں نے ان لڑکیوں کے کہنے پر اس نوجوان کو فائر مار کر جان سے مار دیا، اور اب یہ لوگ پکڑے جا چکے ہیں۔ اور یہ دونوں جو بہنیں تھیں، ان کے ناجائز تعلقات صرف 1 یا 2 بندوں کی حد تک نہیں تھے، بلکہ بہت زیادہ لوگوں کی حد تک تھا کہ یہ ان کو واٹس ایپ کے اوپر ویڈیو کال، ان کے ساتھ فزیکل، اور پھر ان سے پیسہ بھی کھاتی تھی۔ اور جو شخص پیسہ کھلاتا رہتا تھا، جتنی دیر وہ پیسہ کھلاتا رہتا تھا تب تک ان کے جو تعلقات تھے وہ بحال رہتے تھے، اور جیسے ہی وہ شخص پیسہ کھلانے سے انکار کر دیتا تھا تو یہ ان کو چھوڑ کر کہیں کسی نئے لڑکے کی تلاش میں جو ہے وہ کسی اور کو سیٹ کر لیتی تھی۔ اسی طرح سے وہ پیسہ کھلاتا رہا، اور جب اس نے پیسہ کھلانا بند کر دیا تو انہوں نے نیا شکار ڈھونڈ لیا، اور پھر اس نے بار بار ان کو منع کرنے کی کوشش کی، جس کے بعد یہ اس شخص کو منع کرنے کے چکروں میں اس کی جان ہی لے لیتی ہیں۔ تمام تر خواتین سے گزارش ہے کہ آپ جتنا مرضی ٹیکنیکل طریقے سے کچھ بھی کر لیں، ظلم جو ہے وہ چھپتا نہیں ہے، قاتل شخص کبھی نہ کبھی پکڑا ضرور جاتا ہے۔ اور وہ مرد حضرات جو کسی بھی خاتون کی باتوں میں آ کر، کسی کی باتوں کے پیچھے لگ کر کسی بھی شخص کے ساتھ ایسا ظلم کر دیں گے، وہ تو پھنسے گا ہی پھنسے گا، لیکن آپ کی زندگی جو ہے دنیا میں جہنم بن جائے گی۔ آپ آزادی کی زندگی سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہ آپ کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ پکڑے گئے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کا ظلم کرنے والا انسان پولیس کی نظروں سے بچ جائے۔ اب یہ لوگ پکڑے جا چکے ہیں، انہیں قانوناً جو ہے وہ سزا ہوگی، جیل جائیں گے، اور ان کی باقی کی زندگی جو ہے وہ جیل کے اندر گزرے گی۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو واقعہ ان 2 خواتین نے کیا ہے، شادی شدہ خواتین نے کیا ہے، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ان لوگوں کو سزا جزا کیا ملنی چاہیے؟ تمام ملنی چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نے